शाम का समय था। सूरज गंगा की लहरों को सुनहरी आभा दे रहा था। हवा में धूप और अगरबत्ती की सुगंध घुली हुई थी। चारों ओर घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी और दूर से साधुओं की मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। गंगा घाट पर शिला पर बैठा आर्यन आंखें मूंद कर ओम का जाप कर रहा था। वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अलग सी बेचैनी सी छा रही थी। यह उसका पहला महाकुंभ था। वह उस अद्भुत ऊर्जा को महसूस करने के लिए ध्यान लगा रहा था। आर्यन अपनी आंखें मूंद कर धीरे धीरे ओम का जाप करने लगा, मगर कुछ समय बाद किसी के हंसने की आवाज आई और फिर आर्यन की जो आंख थी वो अचानक से खुल गई और उसका ध्यान भंग हो गया। आर्यन के ठीक पास एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक छा रही थी, मानो वो किसी के भीतर तक देख सकते हो। उनका बदन केसरी कपड़ों से ढका हुआ था। माथे पर भस्म की सफेदी थी और होठों पे हल्की सी मुस्कान। और फिर साधु ने कहा, क्या तुमने भी उसे सुना? साधु ने रहस्यमयी शब्दों में आर्यन से यह बात कही। आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर आर्यन ने तुरंत कहा, किसे? और साधु ने अपने हाथों का इशारा करते हुए गंगा की तरफ दिखाया और कहने लगे कि गंगा बहती है। अगर कोई सुनने वाला इंसान हो तो वह इस बहते हुए गंगा में कहानियों भी सुन सकता है। आर्यन कुछ कहने ही वाला था कि तभी साधु ने आर्यन से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए बालक? और तभी आर्यन ने कहा, मैं एक फोटोग्राफर, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरे पास एक नौकरी भी है, मगर मेरा असली जुनून तस्वीरें लेना है। जब मैंने सुना कि महाकुंभ 144 साल बाद इस स्थान पर आ रहा है तो मैं ये अवसर कैसे छोड़ सकता था। तभी साधु थोड़ी सी मुस्कान देते हुए कहने लगे, महाकुंभ अब पहले जैसा नहीं रहा। और आर्यन को उनकी बातों में दिलचस्पी आई और कहने लगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? और फिर साधु गहरी सांस लेने लगे और गंगा की तरफ देखते हुए कहने लगे, महाकुंभ एक साधारण मेला नहीं है, यह कुंभ एक ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब बृहस्पति, चंद्रमा और पृथ्वी एक विशेष संयोग में आते हैं और तब लोगों के बीच की सीमाएं बदलने लगती है। आर्यन को उनकी बात में रुचि बहुत बढ़ने लगी और तभी आर्यन ने पूछा, मतलब मैं समझा नहीं। और तभी साधु ने कहा, मतलब ये कि यहाँ पर जो भी साधु संत आते हैं वह इस दुनिया के नहीं होते। महाकुंभ के समाप्त होने के बाद कुछ लोग वापस चले जाते हैं। आर्यन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे यह सब सुन के ऐसा लग रहा था कि किसी ने बना बनाया कहानी उसे बता दिया गया हो। और तभी आर्यन साधु से पूछने लगा, हे बाबा, क्या कभी आपने किसी ऐसे साधु को देखा है? और तभी साधु कहने लगे, देखा ही नहीं, कुछ लोग तो अभी भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं है। तुमने तस्वीरें ली है ना? आर्यन ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और कहने लगा, हाँ बाबा, मैंने कई लोगों की तस्वीरें ली हैं, नागा साधुओं की, संतों की, अघोरियों की। एक बात याद रखना बालक, ये तस्वीरें ही नहीं होती, वे तुम्हें ऐसी चीजें दिखा सकती हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। आर्यन को साधु की कही हुई बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी और तभी जोर से शंख की आवाज गूंजने लगी और आरती होने लगी। आर्यन ने कुछ समय के लिए साधु से अपनी नजरें उस गूंजते हुए शंख पर बिठाई। कुछ समय बाद जैसे ही आर्यन वापस साधु को देखने की प्रयास करने लगा, तभी वहां पे साधु मौजूद ही नहीं थे। वह वहां से गायब हो चुके थे।
और फिर अगली सुबह नए किरणों के साथ ही महाकुंभ में एक नया उत्साह था। और फिर आर्यन अपने कैमरे को लेकर निकल गया और फिर उस दिव्य मेले में अपने कैमरे की लेंस से वह वो चीजें पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसकी आंखें नहीं देख सकती थी। वह उस कुंभ मेले में यहाँ से वहाँ घूमता रहा और जहाँ साधु संत दिखते वहाँ अपना कैमरा लेकर फोटो खींचने लगता और फिर उसे देखने लगता। वह अलग अलग साधुओं की अनगिनत तस्वीरें लेने लगा। कुछ ऐसे थे वहाँ पर जो वर्षों से एक ही पैर पर खड़े थे और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने कई सालों से अपना हाथ उठाए रखा था और नीचे एक बार भी नहीं किया था। नागा बाबाओं की झुंड, भस्म लिपटे अघोरी और गंगा किनारे बैठे हुए साधु और वहां पर आशीर्वाद लेने आए हुए भक्त। हर चेहरा अपना एक अलग ही प्रतीक प्रयत्न कर रहा था। सूरज डूबने लगा था और यहाँ आर्यन अनजाने में उसके कदम उसी घाट की तरफ बढ़ गए जहाँ वो पिछले शाम को उस साधु के पास मिला था। वह एक बार फिर वहां बैठ गया। गंगा की लहरों को वह देखते ही जा रहा था और फिर उसे साधु की बात याद आई कि अगर गंगा की लहरों को कोई अगर सुनना चाहे तो कहानियां भी सुन सकता है। वह उस लहरों की आवाजों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ कहानियां समझ में आए। उस समय आर्यन को काफी शांति सा महसूस होने लगा और फिर अचानक से आर्यन ध्यान केंद्र में बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। और फिर अचानक थोड़े समय बाद वैसी ही हंसी फिर सुनाई देने लगी जिस वजह से आर्यन का ध्यान भंग हो गया। और फिर आर्यन ने वापस उन्हीं साधु को देखा जिन्हें वह कल शाम को मिला था। उनकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसे पहले थी। उनके होठों पर एक मुस्कान सी थी, मानो वह आर्यन के बारे में सब कुछ जानते हो। और तभी साधु कहने लगे, तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? तभी आर्यन मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा था। आज मैं बहुत जगह घूमा, मैंने हर जगह देखा। वहां पर कई साधु थे, लोग थे, हर जगह एक अलग ही गुण छाया हुआ था। और फिर साधु मुस्कुराने लगे। आर्यन ने तभी एक साधु से सवाल किया कि बाबा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि लोग संन्यास क्यों ले लेते हैं? कोई पूरे जीवन एक पैर पर खड़ा रहता है तो कोई संन्यास लेकर जंगलों में चले जाता है, ये सब क्यों? तभी साधु कुछ समय तक तो शांत अवस्था में बैठे रहे और फिर गंगा की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर कहने लगे कि संन्यास केवल शरीर का ही नहीं, यह मन और आत्मा का भी है। कुछ लोग इस जीवन को समझ जाते हैं, इस दुनिया को समझ जाते हैं तो वह संन्यास ले लेते हैं। कुछ लोग ज्ञान की खोज में सन्यासी लेते हैं तो कुछ लोग इस दुनिया की सच्चाई को समझ जाते हैं और फिर संन्यास ले लेते हैं। आर्यन बड़े ही ध्यान से साधु की बातें सुन रहा होता है और तभी साधु कहते हैं, यह एक त्याग नहीं, यह तो एक मार्ग है। जो इसे समझ लेता है वह दुनिया में होते हुए भी दुनिया से परे हो जाता है। आर्यन को बाबा जी की बातें काफी गहराई से समझ आ रही थी। उसने सोचा कि क्या मैं भी इस खोज में हूँ? फिर आर्यन तुरंत कहता है, तो क्या हर सन्यासी कुछ न कुछ रहस्य जानता है? आर्यन ने बड़े ही उत्सुकता से यह सवाल पूछा और तभी साधु कहने लगे, रहस्य तब तक रहस्य रहता है जब तक उसे देखने वाली आंखें बंद होती है। जो उस रहस्य को देख सकता है तब कुछ भी रहस्य नहीं रहता, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। और तभी आर्यन कहता है, वो कैसे? और तभी साधु हाथों का इशारा करते हुए एक चिता की तरफ दिखाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें वह जलती हुई चिता नजर आ रही है?
तभी आर्यन हाँ कहता है और फिर साधु अपना हाथ आर्यन के सर पर रखकर कहते हैं जो उसके पास खड़े हैं वो इस बात का शोक मना रहे हैं कि कोई इंसान उनसे दूर हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। वो तो इस दुनिया से मुक्त हो चुका है। और फिर ऐसे ही हर एक इंसान उस दिन के लिए तैयारी कर रहा है। जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह मुक्त हो जाता है उस बंधन से। उसकी सारी मोह माया वह यहीं रह जाती है। साधारण मनुष्य अपनी हर खुशी पाने के लिए वह अपने आज को नष्ट कर देता है उस अनदेखे कल की तैयारी में, जो कभी आ भी सकता है या नहीं भी। कभी प्यार जुटाने में, कभी धन की लालच में, कभी समाज में बनाने की इज्जत में। यह एक अंतहीन चक्र है, पीड़ा का, यातना का अंतहीन चक्र। हर इंसान हर दिन हर पल किसी न किसी कारण से मर रहा है। इंसान सांस लेते हुए भी अंदर ही अंदर मरता रहता है, टुकड़ों में बिखरता रहता है। और जिस दिन उसका सांसों से रिश्ता टूट जाता है वही दिन उसका सबसे बड़ा मोक्ष बन जाता है, क्योंकि वह उस समय सभी समस्याओं, सभी काम, सभी मोह से मुक्त हो जाता है। फिर कोई दौड़ नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई भी छलावा नहीं। इस दुनिया में मृत्यु ही अटल सत्य है, बाकी सब तो छलावा है। आर्यन अब भी उस चिता को देखे ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आर्यन को भी इस दुनिया की सच्चाई का पता चल चुका हो। वह अपने आप को संभालता है और वापस मुड़कर देखता है, मगर वह हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर वापस वह साधु नहीं थे। आर्यन उन्हें ढूंढने के लिए वह हर पेड़ में उन्हें खोजने लगा। वह यहाँ वहाँ अपनी निगाहें काफी तेज फैलाने लगा, मगर उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। फिर अचानक वह साधु उसी भीड़ में दिखाई देने लगे, मगर अचानक से फिर वह ब्रह्म की तरह लुप्त हो गए। आर्यन को वह बाबा जहाँ दिखते हैं वह उसी दिशा की ओर पीछे पीछे चलने लगता है और आर्यन को अचानक से वह साधु किसी मोड़ की तरफ मुड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा लग रहा था मानो साधु खुद चाहते हों कि आर्यन उनका पीछा करे, और साधु आगे बढ़ते जा रहे थे और आर्यन धीरे धीरे पीछे उनकी पीछा करते जा रहा था। कुछ समय बाद वह साधु एक दरवाजे के अंदर चले गए। आर्यन भी उस दरवाजे के अंदर जाना चाहता था, और फिर आर्यन जैसे ही वह दरवाजा खोला वहां से एक रोशनी सी छा गई। फिर आर्यन ने खुद को उस रोशनी के हवाले कर दिया और फिर आर्यन कभी वहां से लौट कर नहीं आया।